अब अचानक ये कह रहा है नरेंद्र देखो देखो मोहब्बत देखो। ये बात माननी पड़ेगी डोनाल्ड ट्रंप, इंडिया 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 करके उसने खूब ढोल नगाड़े बजाए। अगर आप इसमें क्रेडिट लेना चाहते हैं रशिया और यूक्रेन में, तो आप पूरा क्रेडिट लीजिए, हमारा क्या लेना देना। अब ये देखिए पाकिस्तान पलट गया, ये भिखारी कुछ बनाते तो पता नहीं किस चीज की ट्रेड चाहते हैं। साहब बातचीत कराएंगे क्या, उस बातचीत का करा, भारत ने ठहंगा दिखा दिया, भारत ने बोला थैंक यू सॉरी नहीं हो सकता है। और मैं आपके खिलाफ बोलना भी नहीं चाह रहा यहाँ पे, मैं आपकी फौज के खिलाफ बोल रहा हूँ, स्पेसिफिकली द पाकिस्तान आर्मी एंड जो आपके पपेट पॉलिटिशियंस हैं, ये जो है ना, ये कठपुतली। पाकिस्तान है कौन ये तो बताओ मुझे, आप कोई पाकिस्तानी ये बताए कि आपकी औकात है क्या आपके मुल्क की। इसका तो निकलेगा ही निकलेगा, शहबाज शरीफ का भी तेल निकलेगा। सीधी बात है, ट्रंप पूछेगा कि बेटा एक बात बताओ बलोचिस्तान का क्या हुआ, तुम मुझे ये स्टोरी सुनाओ रेयर अर्थ की। अब आपने यूएस के साथ ट्रेड डील, ये कोई ट्रेड डील नहीं है, झूठ बोला जा रहा है, बलोचिस्तान को बेचा जा रहा है। चाइना अगर अपना हाथ पीछे कर ले, भगवान की कसम तुम लोग चप्पल नहीं बना सकते अपनी यार। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। ये देखिए क्या लिखा है, डिप्लोमैटिक बर्थडे गिफ्ट। डोनाल्ड ट्रंप मोदी जी को हैप्पी बर्थडे विश करते हैं और मोदी जी उसका जवाब देते हैं। इसके पहले कि हम ये डिस्कस करें कि डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी जी से क्या बोला और मोदी जी ने उसका जवाब क्या दिया, चाणक्य फोरम की पूरी टीम की ओर से मोदी जी आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों ये है जियोपॉलिटिक्स में बर्थडे का इस्तेमाल करके डोनाल्ड ट्रंप ने दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाया। कहीं ना कहीं इसको एहसास है कि बॉस गड़बड़ हो गई। आज इसी गड़बड़ के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे कि इसको अकल कहां से आई, डोनाल्ड ट्रंप को यह कैसे पता लगा कि बॉस मामला जो है हाथ से निकलता चला जा रहा है। और भी कई टॉपिक्स हमारे पास हैं, लेकिन आने वाले दशक में जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक पार्ट सिर्फ मिलिट्री स्ट्रेंथ या ट्रेड अग्रीमेंट से डिसाइड नहीं होगी। यह डिसाइड होगा कि कौन एआई को सही तरीके से समझकर यूज और लेवरेज करता है। गवर्नमेंट्स अपना टेक एज सिक्योर करने में लगे हुए हैं, लेकिन ज्यादातर प्रोफेशनल्स अभी भी कंफ्यूज्ड हैं कि भाई शुरू करें तो कहां से करें। मैं चाहता हूं आप उस लाइन में आगे रहें, इसलिए मैं आपको इनवाइट कर रहा हूं एक एक्सक्लूसिव 2-डे लाइव एआई ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए, जो इस वीकेंड हो रहा है सैटरडे और संडे 10 AM से 7 PM तक। नॉर्मली इस एआई क्लास का प्राइस 10,000 रुपए होता है, लेकिन आप इसे बिल्कुल फ्री अटेंड कर सकते हैं। द चाणक्य डायलॉग्स के व्यूअर्स के लिए स्पेशल क्लास इस वीडियो के पार्टनर आउटस्किल लेकर आए हैं। यह दुनिया का पहला एआई फोकस्ड एजुकेशन प्लेटफॉर्म है जिसे एआई के टॉप फाउंडर्स और इन्वेस्टर्स का सपोर्ट मिला है। इस 16 घंटे के लाइव इंटरैक्टिव ट्रेनिंग सेशन में आप 10+ टूल्स जो इंडस्ट्री को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, उनसे अपना पर्सनल एआई टूल किट बनाना, एआई को प्रिसिजन के साथ यूज कर सकें, इसके लिए प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, रेपिटेटिव टास्क्स ऑटोमेट करना और बिना कोडिंग के डेटा एनालाइज करना, प्रोफेशनल प्रेजेंटेशंस, इमेजेस और वीडियोस मिनट्स में बनाना, एआई एजेंट्स और टूल्स डेवलप करना जो आपको कॉम्पिटिटिव एज दें, जैसे पावरफुल स्किल्स सीखेंगे। अब तक 1,00,000+ प्रोफेशनल्स 40+ देशों से यह प्रोग्राम अटेंड कर चुके हैं, क्योंकि उन्होंने एक सिंपल ट्रूथ समझा, एआई के जमाने में अनप्रिपेयर्ड रहना सिर्फ डिसएडवांटेज नहीं, एक रिस्क है। चाहे आप टेक, पॉलिसी, बिजनेस या किसी भी फील्ड में हो, यह प्रोग्राम आप सभी के लिए बनाया गया है। इसकी सीट्स लिमिटेड हैं और फास्ट फिल भी हो रही हैं। अगर आप सीरियस हैं, अपना करियर को फ्यूचर के एआई वर्ल्ड में सिक्योर करना चाहते हैं, तो यह मौका मिस मत कीजिए। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए, अपना स्पॉट सिक्योर कीजिए और इनका व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके सारे अपडेट्स भी पाइए। तो दोस्तों चलते हैं और डिस्कस करते हैं कि क्या हुआ। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं दोस्तों, कि पूरी सेटिंग है ये। मैं इसको सेटिंग क्यों कह रहा हूं, यह भी आप समझ लीजिए। Thank you, my friend. PM Modi gets birthday call from Trump, backs his Ukraine peace push. गेम देखिए साहब, यही चीज होती है ना, मुझे हंसी क्यों आ रही है। ये इतनी बढ़ के मार रहा था डोनाल्ड ट्रंप, हम ये कर देंगे, ऐसा कर देंगे, घोड़े पे सवार होकर तलवार। अब देखिए इसकी लैंग्वेज देखिए डोनाल्ड ट्रंप की, पुराने ट्वीट्स की लैंग्वेज देखिए और इस ट्वीट की लैंग्वेज देखिए, और आपको यह पता लगेगा कि क्या हुआ है। मैं आपको समझाऊंगा। Just had a wonderful phone call with my friend Prime Minister Narendra Modi. I wished him a very happy birthday. He is doing a tremendous job. Narendra, thank you for your support on ending the war between Russia and Ukraine. President DJT.
अच्छा, अब ये देखो दोस्तों, है ना, मेरी हंसी इसलिए नहीं रुक रही क्योंकि मैं आपको एनालाइज करके बताऊंगा। ये अमेजिंग है यार। थैंक यू माय फ्रेंड President Trump for your phone call and warm greetings on my 75th birthday. Like you, I am also fully committed to taking the India-US comprehensive and global partnership to new heights. We support your initiative towards a peaceful resolution of the Ukraine conflict. अब देखिए, ठीक है साहब, अब देखिए, पहले के ट्वीट आप देखिए, पिछले 3, 4, 5, 6 दिन या 10 दिनों के ट्वीट जो प्राइम मिनिस्टर मोदी के हैं, ट्रंप लगातार कह रहा है माय फ्रेंड माय फ्रेंड माय फ्रेंड। ठीक है, हमने आपको दिखाया भी था, माय फ्रेंड नरेंद्र मोदी, माय फ्रेंड मोदी, माय फ्रेंड। और मोदी जी हर समय जब जवाब देते हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप, राष्ट्रपति ट्रंप, यानी कि ये दोस्त बनने की कोशिश कर रहा है। और मोदी जी कह रहे हैं कि नहीं, ये देखिए, ये फॉर्मल चीज है, ये ऑफिशियल है, तो लेट्स कीप द रिलेशनशिप ऑफिशियल। लेकिन जैसे ही ट्रंप ने बोला कि मैं आपको बर्थडे विश करना चाह रहा हूं और फोन कॉल करा, ट्रंप ने बोला, मोदी जी ने बोला थैंक यू माय फ्रेंड। अब क्या हुआ, ये देखो माय फ्रेंड हो गया यहां पे और यहां पे माय फ्रेंड हो गया। ठीक है, ये तो पहली चीज है। अब दूसरी बड़ी चीज, अब आप बोलेंगे मेजर साहब आप हंस क्यों रहे थे, मंद मंद मुस्कुरा रहे थे? वो इसलिए, अभी तक ये भाई डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहा था कि मोदी जी आप तेल रूस से खरीद रहे हैं, दुनिया भर में बेच रहे हैं, इसकी वजह से रशिया को पैसा मिल रहा है और रशिया लड़ाई कर पा रहा है और लाखों लोग यूक्रेन में मर गए हैं और भारत गुनहगार। मोदी जी के खिलाफ पर्सनली उसने कभी कुछ नहीं बोला, यह बात माननी पड़ेगी। डोनाल्ड ट्रंप इंडिया 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 करके उसने खूब ढोल नगाड़े बजाए। अब अचानक ये कह रहा है नरेंद्र, देखो देखो मोहब्बत, देखो भाई की मोहब्बत, नरेंद्र थैंक यू फॉर योर सपोर्ट ऑन एंडिंग द वॉर बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। यह क्या हो गया भाई साहब? कल तक तो यह चल रहा था कि भारत के पैसे से रूस लड़ रहा है और अगर भारत पैसा देना बंद कर दे तो रूस लड़ना बंद कर दे, यही चल रहा था ना। दसियों वीडियो कर रहे हैं हमने, 10 से ज्यादा करे होंगे, दर्जनों करे हैं भाई। अचानक इसने सुर बदला और यहां पे स्लाइट चेंज आप मोदी जी की लैंग्वेज में देखेंगे। स्लाइट, इसको डिप्लोमेसी कहते हैं दोस्तों, और बड़े हाई लेवल का मोदी जी ने इसमें बिल्कुल, जिसको कहते हैं ना गोटियां फिट करी हैं, अगर देसी में समझाऊं। वी सपोर्ट योर इनिशिएटिव टुवर्ड्स अ पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ द यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। हम आपको सपोर्ट करते हैं, जो आप कर रहे हैं आप करिए। इसका क्या मतलब है? क्या इसका यह मतलब है कि भारत रशिया से तेल खरीदना बंद कर देगा? नहीं, हो सकता है कि जब प्राइस का डिफरेंशियल ज्यादा ना रहे तो भारत कुछ कम कर दे। भारत अभी बहुत ज्यादा तेल खरीद रहा है, भारत कुछ कम कर देगा, 50% कर देगा, कुछ यूएस से खरीद लेगा, लेकिन उसका यह मतलब नहीं है। वी सपोर्ट योर इनिशिएटिव टुवर्ड्स अ पीसफुल रेजोल्यूशन। भाई देखो, आपने एक बात नोट करी, डोनाल्ड ट्रंप ने जो खुलेआम कहता था, अभी भी कहता है इंटरव्यूज में, फॉक्स न्यूज को जो इंटरव्यू देता है बीच बीच में ठलियां मारता रहता है, लेकिन जो खुल के भारत को कह रहा था कि मैंने तुम्हारे पाकिस्तान के बीच में सीज फायर करवाया, मैंने करवाया सीज फायर, मेरी वजह से रुका, यह कहना इसने बंद कर दिया। और दोस्तों अगली स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा कि गेम हुआ क्या। इसमें पाकिस्तान भी शामिल है, ऐसा नहीं कि सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप है, यहां पे पाकिस्तान भी वही गाना गा रहा है। दे आर सिंगिंग द सेम सॉन्ग। ये देखिए, टुवर्ड्स अ पीसफुल रेजोल्यूशन। मोदी जी ने बोला है कि ठीक है, यूक्रेन और रशिया की जो लड़ाई होगी उसका क्रेडिट आप ले लो, हमें कोई लेना देना नहीं है यार। लड़ाई चले ना चले, रुके ना रुके, जैसा भी है, देखो सुनो, हम चाहते हैं कि अमन शांति हो, लेकिन अगर आप इसमें क्रेडिट लेना चाहते हैं रशिया और यूक्रेन में, तो आप पूरा क्रेडिट लीजिए, हमारा क्या लेना देना है। हम सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान की लड़ाई जो थी वो आपने नहीं रुकवाई, उनके डीजीएमओ ने हमारे डीजीएमओ को कॉल करा और यहां से लड़ाई रुकी। ठीक है दोस्तों, तो आप सुरताल देखिए, ट्रंप की बदली हुई पूरी सुरताल। नरेंद्र थैंक यू फॉर योर, ये जो कहते हैं कि भाई के लिए प्यार जो उमड़ रहा है, ये देखिए आप। अब देखिए दूसरी चीज, हमने जो पहले इसकी स्लाइड में डिप्लोमेटिक गिफ्ट लिखा था ना, जहां पे हमने मोदी जी की फोटो लगाई थी, डिप्लोमेटिक गिफ्ट। अभी तक पाकिस्तान क्या कह रहा था? पाकिस्तान क्या कह रहा था? थैंक यू प्रेसिडेंट ट्रंप, राष्ट्रपति ट्रंप, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आपने लड़ाई रोक दी भारत और पाकिस्तान के बीच में, वरना दोनों न्यूक्लियर नेशंस हैं, वरना होता ये कि करोड़ों लोग मर जाते। आप मसीहा हैं, आपको नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। हुआ था कि नहीं हुआ था? अब इंडिया रिफ्यूज थर्ड पार्टी रोल, पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्टर्स बिग एडमिशन ऑन ट्रूथ टॉक्स। अब वही पाकिस्तान जो डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज दिलवा रहा था, कह रहा था हमने रिकमेंड कर दिया है, कह रहा था कि भाई ये तो ट्रंप ने करवाया है और ट्रंप मसीहा है,
ट्रंप ही सब कुछ है, वही पाकिस्तान का इशाक डर जो उसका फॉरेन मिनिस्टर है और उसका डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी है, बाय द वे ही होल्ड्स 2 पोर्टफोलियोज, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर है, फॉरेन मिनिस्टर है. Pakistan's foreign minister Ishaq Dar has admitted that India never agreed to third-party mediation, undermining US President Donald Trump's claim that he ended the conflict between New Delhi and Islamabad. अब ये देखिए पाकिस्तान पलट गया. मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स इतनी इंटरेस्टिंग है, इट रीड्स लाइक अ थ्रिलर. आप ये देखिए, कल तक यही पाकिस्तान बोल रहा था कि ट्रंप आपको नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, सदर ट्रंप यानी कि राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ट्रंप आपको नोबेल प्राइज मिलना चाहिए क्योंकि आप है मसीहा, वरना करोड़ों लोग मर जाते, बस न्यूक्लियर वॉर होने वाला था. आज वही पाकिस्तान का डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर ये कह रहा है सबके सामने कि भारत ने मुंह पे मना कर दिया. यार भारत ने मुंह पे मना कर दिया कि तीसरी पार्टी का कोई स्कोप नहीं है, जो भी करेंगे हम और पाकिस्तान बीच में करेंगे, कोई तीसरी पार्टी का स्कोप नहीं है यहां पे. We don't mind third party involvement, but India has categorically been stating it's a bilateral matter. We don't mind bilateral, but the dialogues have to be comprehensive on terrorism, trade, economy, Jammu and Kashmir, all subjects that we have discussed earlier. ये अल जजीरा को बोलते हुए उसने करा और अपने घाव पे मरहम रखते हुए उसने 2-3 चीजें बोल देंगे. साहब कश्मीर पे भी बातचीत होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, वो होनी चाहिए, सब कुछ ट्रेड के ऊपर ट्रेड. ये भिखारी कुछ बनाते तो पता नहीं किस चीज की ट्रेड चाहते हैं. एनीवे, लेकिन ये सब तो भैया फालतू की चीज है. असली बात क्या है? असली बात यह है कि इंडिया रिफ्यूज थर्ड पार्टी रोल. भारत ने साफ कर दिया कि किसी भी तीसरी ताकत का, किसी भी तीसरे देश का भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई रोल नहीं हो सकता. राइट? Dar claimed that US Secretary of State Marco Rubio assured him in May that talks would soon take place at a neutral venue, but in a follow-up meeting in Washington on July 25th, Rubio confirmed that India considered it as a bilateral issue. So when the ceasefire offer came through Secretary Rubio to me on the 10th of May, I was told that there would be a dialogue between you and India in an independent place. When we met on 25th of July during bilateral meeting, myself with Secretary Rubio in Washington, I asked him what happened to those dialogues. He said that India says it's a bilateral issue. अब ये उल्टा कह रहा है. इशाक डर का ये कहना है कि साहब अमेरिका ने बोला कि चलो ये लड़ाई वड़ाई खत्म करते हैं, तो पर चिंता मत करो, हम तुम्हारे और भारत के बीच में बातचीत करवा देंगे. एक तो दोस्तों मुझे एक बात समझ में नहीं आई, ये पाकिस्तानी इतने पगलाए क्यों हैं भारत से बात करने के लिए? इसको क्या इशू क्या है? ये देखिए ना, खुद कह रहा है. डर क्लेम दैट यूएस सेक्रेटरी स्टेट मार्को रूबियो अश्योर्ड इन में दैट टॉक्स वुड टेक प्लेस. उसने हमें अश्योरेंस दिया, उसने हमें जिसको कहते हैं कि आश्वासन दिया कि आपके और भारत के बीच में बात कराएंगे. और फिर कहता है कि मैंने उनसे फॉलो अप करा, है ना. मैंने उनसे पूछा, जब हम 25 जुलाई को मिले बायलैटरल मीटिंग में सेक्रेटरी रूबियो से, मैंने बोला कि आप कह रहे थे साहब बातचीत कराएंगे, क्या उस बातचीत का करा? भारत ने ठहंगा दिखा दिया. भारत ने बोला थैंक यू, सॉरी, नहीं हो सकता है. ये देखिए साहब, the minister stressed that Pakistan was open to talks but could not compel India, so we are not begging for anything. If any country wants dialogue, we are happy. We believe that dialogue is the way forward, but obviously it takes two to tango. So unless India wishes to have a dialogue, we can't force dialogue. Pakistan was open to dialogue but could not compel India. Begging for anything. Of course you are begging. ये बार बार आप देखिए पाकिस्तान से, कभी शहबाज शरीफ बोलता है डायलॉग के लिए, कभी इशाक डर बोलता है, कभी ख्वाजा आसिफ बोलता है. ये सारे के सारे डायलॉग के लिए भीख मांग रहे हैं किसी तरीके से. यार मैं पाकिस्तानी में बात कहना चाहता हूं, कोई भी पाकिस्तानी सिटीजन देख रहा हूं, मैं आपके खिलाफ नहीं हूं और मैं आपके खिलाफ बोलना भी नहीं चाह रहा. यहां पे मैं आपकी फौज के खिलाफ बोल रहा हूं, स्पेसिफिकली द पाकिस्तान आर्मी एंड जो आपके पपेट पॉलिटिशियंस हैं. ये जो है ना, ये कठपुतली फॉर्म 47, एक मिनट लिख भी दूं मैं यहां पे. ये फॉर्म 47 का है. आपका प्राइम मिनिस्टर, आप ये कहते हैं कि हम बेग नहीं कर रहे, हम भीख नहीं मांग रहे. आप लोग बार बार क्यों मेंशन कर रहे हैं? क्यों मेंशन कर रहे हैं? आपको क्या चाहिए भारत से? आपको भारत की जरूरत नहीं है, भारत को भी आपकी जरूरत नहीं है. वी बोथ हैव डिसाइडेड, इंडिया एंड पाकिस्तान, दैट वी डोंट नीड ईच अदर. ठीक है, आप हमारी विशेष को रिस्पेक्ट करिए, हम आपकी विशेष को रिस्पेक्ट करते हैं. आपको करने क्यों हमसे बात? मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही. व्हाई डू यू वांट टू टॉक टू अस? आपसे बेहतर तो इमरान खान था. इमरान ने बोला कि मैं भारत से बात नहीं करूंगा जब तक 370-35 से वो लोग वापस लेकर नहीं आएंगे, बात नहीं करूंगा. और जब तक खान कुर्सी पे था तब तक अपनी जबान पे वो कायम था. फिर तो उसके हाथ में कुछ रहा नहीं तो कहानी खत्म हो गई. आप लोगों ने पकड़ के उसको जेल में ठूस दिया. लेकिन यार ये तो बड़ी शेमफुल चीज है, जिस तरीके से पाकिस्तानी इंडिया प्लीज हमसे बात कर लो, प्लीज हमसे बात कर लो. क्यों बात कर लें भाई तुमसे, और तुम बेग क्यों कर रहे हो? मैं पाकिस्तानी आवाम से पूछना चाहता हूं, आप क्या अपने सियासतदानों से पूछते हैं कि भाई आप ये बातचीत के लिए भारत के पीछे आपको क्या चाहिए भारत से? यार
आप अपने घर में खुश हो, हम अपने घर में खुश हैं। आपको हमारी बिल्कुल जरूरत नहीं है, हमें आपकी बिल्कुल जरूरत नहीं है। बातचीत किस मामले पे करनी है, हम नहीं करना चाहते आपके। ये भीख क्यों मांगते रहते 24 घंटे? बात कर लो, बात कर लो, बात कर लो। शहबाज शरीफ टू मीट ट्रंप नेक्स्ट वीक, आसिम मुनीर टू टैग अलोंग, रिपोर्ट। अब दोबारा जो है, अब देखिए मैं आपको बात बताता हूं। पिछली बार आसिम मुनीर गया था खाना खाने के लिए, इस बार शहबाज शरीफ जा रहा है, वॉशिंगटन डीसी जाएगा और आसिम मुनीर को अपने साथ ले जाएगा। यानी कि आसिम मुनीर ने कुछ चीजें सेट करी हैं। अब ट्रंप को भी तो ये दिखाना है ना यार, ट्रंप को भी तो दिखाना है कि देखो मैं डेमोक्रेटिक जो लीडर है इनका, मैं उससे मिल रहा हूं, मैं कोई डिक्टेटर से नहीं मिल रहा, कोई फील्ड मार्शल से नहीं मिल रहा। अब Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif along with Chief of Army Staff Field Marshal Asim Munir are likely to meet the US President Donald Trump next week. The two Pakistani leaders will hold talks with Trump on September 25th on the sidelines of the UN General Assembly, Pakistan's Khyber News reported. According to the report, the agenda of the meeting will include discussions on issues ranging from Pakistan's devastating floods to the fallout of the Israeli strike on Qatar. The diplomatic tensions between New Delhi and Islamabad are also expected to be, ये सब बोगस है। मैं आपको साफ बता रहा हूं, ये सब वो चूरन है। अभी कह रहे हैं कि इनके साथ ये डिस्कस करेंगे जो इजरायली स्ट्राइक्स कतर में हुई थी, वो पाकिस्तान है कौन? पाकिस्तान है कौन ये तो बताओ मुझे। आप कोई पाकिस्तानी ये बताए कि आपकी औकात है क्या आपके मुल्क की? इजराइल ने खुल के बोला है कि कतर पे बम मारो, ये डोनाल्ड ट्रंप ने परमिशन दी है, खुल के नेतन्याहू का स्टेटमेंट है। तो ये तो कतर, इजराइल और यूएस के बीच की बात है। बेगानी शादी अब्दुल्ला, हमसे डिस्कस करोगे? तुमसे क्या डिस्कस करना था? पैसे मांगने तुमने हर जगह जाके। ये कुछ नहीं है डिप्लोमेटिक शनिंग, यूएस पाकिस्तान, ये सब का सब देखो, ये असली चीज है। डेज लेटर इन जुलाई, ट्रंप administration announced a trade deal with Pakistan and said Washington would help Islamabad develop massive oil reserves. अब देखो, ये तेल निकालने का वक्त आ गया दोस्तों। अब इन दोनों का तेल निकलेगा, ठीक है, और इसका तो निकलेगा ही निकलेगा, शहबाज शरीफ का भी तेल निकलेगा। ध्यान रखना दोस्तों, ये जो फालतू की चीज बोली है ना, डेवास्टेटिंग फ्लड्स क्या 100-200 मिलियन दे दिया, और क्या करें? और क्या करें भैया? तुम कोई दामाद हो जो तुम्हें व्हाइट हाउस में बैठा के रखेगा ट्रंप? इजरायली स्ट्राइक ऑन कतर, डिप्लोमेटिक टेंशंस बिटवीन न्यू दिल्ली एंड इस्लामाबाद आर आल्सो एक्सपेक्टेड। कुछ नहीं है, ये पाकिस्तानी मीडिया झूठ बोलता है, पाकिस्तानी मीडिया झूठ बोल रहा है। सीधी बात है, ट्रंप पूछेगा कि बेटा एक बात बताओ, बलोचिस्तान का क्या हुआ, तुम मुझे ये स्टोरी सुनाओ रेयर अर्थ की। ये सौदा करने जा रहे हैं, पहले सौदा करके आ गया फील्ड मार्शल, अब ये बाकी पोछा लगाने जा रहे हैं कि सर आप चिंता मत करो, ये हम कर देंगे, ये कर देंगे, और कुछ नहीं होने वाला। लेकिन ये जो कह रहा है ना कि देखो ट्रेड डील, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन अनाउंस्ड अ ट्रेड डील विद पाकिस्तान, ये देख रहे हो आप, मैं फिर से अंडरलाइन करता हूं दोस्तों, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन अनाउंस्ड अ ट्रेड डील विद पाकिस्तान। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, कोई भी पाकिस्तानी जो देख रहा हो लिखना कमेंट्स में, उस ट्रेड डील में है क्या? ट्रेड डील में ये होता है कि हम इतने ये फलाना माल हम आपको बेचेंगे, फलाना माल आप हमें बेचेंगे, इतना हमारा टैरिफ होगा, ये होगा, ये होगा, इस साल में ट्रेड इतनी है, इस साल तक हम ट्रेड इतनी ले जाएंगे। ये निटी-ग्रिटी होते हैं। आपको पता है जो ट्रंप कह रहा है हमने पाकिस्तान के साथ ट्रेड डील साइन करी, उस ट्रेड डील में है क्या? पढ़ा है किसी पाकिस्तानी ने? अब बताओ, अगर पढ़ा है तो। हो सकता है मैं गलत हूं, आई एम विलिंग टू बी एजुकेटेड। अगर आप मुझे ज्ञान देंगे, मुझे अच्छा लगेगा। पाकिस्तानियों लिखिए जरा, ये क्या है ट्रेड डील? क्योंकि जब भारत और अमेरिका की ट्रेड डील जब भी होगी, मैं ये नहीं कह रहा कि अगले महीने 6 महीने बाद हो, 1 साल के बाद हो, जब भी होगी, पूरे अखबार में एक एक चीज आएगी, टेलीविजन पे एक एक पॉइंट नंबर 1 ABCD, पॉइंट नंबर 2 ABCD, सारा का सारा बताया जाएगा कि ये साइंड है, ये इतने इस चीज पे अग्री हुआ है। आपके यहां बड़ी बड़ी चीजें हो जाती हैं। सीपैक हो गया, किसी को पता ही नहीं सीपैक है क्या। अब आपने यूएस के साथ ट्रेड डील, ये कोई ट्रेड डील नहीं है, झूठ बोला जा रहा है, बलोचिस्तान को बेचा जा रहा है। समझ गए? इससे ज्यादा पाकिस्तान की कोई औकात नहीं है। माफ करना अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं आपसे कोई सख्त किस्म की बातें कर रहा हूं, पाकिस्तान के बस की नहीं है। क्या ट्रेड है यार? तुम लोग बनाते क्या हो? पहले एक बात बताओ कि मेजर साहब हम ये पेंसिल बनाते हैं, हम पेंसिल बेचेंगे। क्या बनाते हो? चाइना अगर अपना हाथ पीछे कर ले, ठीक है, चाइना अगर अपना हाथ पीछे कर ले, भगवान की कसम तुम लोग चप्पल नहीं बना सकते अपनी। यार कैसी बातें कर रहे हो? हम ये कर देंगे तो हम ये कार देंगे, तो ये कार देंगे, कुछ नहीं कार दोगे। ये देखो, यूएस पाकिस्तान टाइज सॉ थॉ आफ्टर इस्लामाबाद गिव ट्रंप क्रेडिट फॉर हिज सो कॉल्ड पीस इंटरवेंशन। ये देखो, उसके पहले क्या कह रहे थे भाई साहब कि नहीं इंडिया ने तो माना ही नहीं। इंडिया ने तो माना ही नहीं, तो एक बात बताओ यार, जो यहां पे भी, माफ करना मैं इसको पॉलिटिकल नहीं ले जा रहा, जितनी भी यहां पे पॉलिटिकल पार्टीज थी भारत में, खासतौर से ऑपोजिशन में, कह रही थी 25 बार बोल दिया ट्रंप ने,
26 बार बोल दिया, 27 बार बोल दिया, ऐसे स्कोर कार्ड कर रखे रहते जैसे सचिन तेंदुलकर बैटिंग कर रहा है। अब इतना बोल दिया, अब इतना, अब बताओ क्या बोलना है इसमें, अब बताओ क्या बोलना है इसमें। Recently, Islamabad managed to secure a 500 million investment from United States that will focus on Pakistan's critical mineral sector. 500 मिलियन का लोन मिल गया क्रिटिकल मिनरल सेक्टर। ठीक है, पैसे पकड़ लिए हैं, यूएस जा रहे हैं, और जो बलूचिस्तान की जमीन है जिस पे पाकिस्तान ने इलीगली ऑक्यूपाई कर रखा है, अवैध कब्जा है, उसको बेचने के लिए जा रहे हैं अमेरिका को। ये पैसे इन्होंने पकड़ लिए हैं, $500 मिलियन। कहानी खत्म हो गई यार, कोई ट्रेड सीरेड नहीं, सब झूठ बोलते हैं। ठीक है, जांगिया बनियान चप्पल तक तो बनाते नहीं, टूथब्रश बनाते नहीं, पता नहीं कौन कौन सी बातें कर रहे हैं, ट्रेड करेंगे, लंबी लंबी छोड़ रहे हैं पाकिस्तानी, खुश हो रहे हैं बिल्कुल एकदम। तो दोस्तों यहां पे होता है वीडियो खत्म। जाने से पहले मैं याद दिलाना चाहता हूं उस एआई की फ्री वर्कशॉप की जो सिर्फ आपके लिए यानी कि द चाणक्य डायलॉग्स के व्यूअर्स के लिए। जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, क्लिक करिए, रजिस्टर करिए और एआई के एक्सपर्ट बनिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।